तो दोस्तों, यह कहानी है मेरठ के जगदीश और उसके दोस्त बिल्ला की। इन दोनों के साथ इस कहानी की रात में एक ऐसा खौफनाक मंजर और दृश्य कह सकते हैं हुआ जिसे देखकर या सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आपको सिर से लेकर पैर तक डर लगने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जगदीश और बिल्ला की इस कहानी की। इस वीडियो में जगदीश थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम जगदीश को जग्गा कहेंगे। तो जो जग्गा था वो पहले एक जॉब करता था, पर उससे उसे ऐसा खासा पैसा भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जग्गा एक ट्रक को किराए पर चलाता था। उससे उसे अच्छा पैसा भी मिल जाता था। पर वो अपना सफ़र दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से पास ही राजस्थान, ऐसी जगहों पर ट्रेवल करता था। पर इस बार उसे एक बड़ा काम मिला था। बड़ा काम मतलब बहुत दूर जाना था उसे सफ़र तय करके। उसे दोस्तों दिल्ली से गोवा तक का सफ़र तय करना था, क्योंकि दिल्ली से गोवा तक के सफ़र में उसे एक कंपनी की ओर से नारियलों को ले जाने या आने जाने का काम दिया गया था, जिस दौरान उसे बहुत मुश्किल भी हो सकती थी और उसका कोई साथी भी नहीं था। तो उसने अपने दोस्त बिल्ला से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूँगा और मेरा अकेला सा भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए बिल्ला भी जगदीश के साथ या जग्गन के साथ चल दिया दिल्ली से गोवा के उस सफ़र में। वो तो खुश होकर जा रहे थे कि अच्छा पैसा मिलेगा, पर उन्हें क्या पता था कि इस मंजर के दौरान उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने कुछ शाम के 4:30 या 4:45 बजे दिल्ली से निकल गए। दिल्ली से निकलने के बाद उन्होंने आगे जाकर एक ढाबे पे कुछ खाना खाया, उधर ही ठहरे और फिर सुबह के टाइम वो वहाँ से चल दिए। 1 से 1.5 दिन के सफ़र के बाद वो उस गोवा से पहले वाले इलाके में पहुँचे, जहाँ पर उन्हें उन नारियलों की शिफ्टिंग करके उन्हें लोड कराना था। उन्होंने नारियल को लोड कराया, उन्होंने उस जगह को देखा, घूमे, वगैरह वगैरह चीज़ें की। और जो नारियल वारियल लोड हो गए तो बिल्ला ने एक साइड में ही एक वर्कर था, उससे पूछ लिया कि यहाँ से कोई जाने का शॉर्टकट रास्ता ये वगैरह है। तो वो वर्कर उसे बताता है कि यहाँ से एक रास्ता तो जाता है, पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। उस रास्ते से शाम के वक्त कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता। उसकी उन बातों को सुनकर मानो बिल्ला को जैसे हंसी सी आ गई हो, क्योंकि बिल्ला इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। वो टेढ़ी बातों में कहना चाहता था कि वहाँ पर छलावे, भूत प्रेत, पिशाच ऐसी चीज़ों को देखा जाता है, पर बिल्ला इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। कहते हैं ना, जब तक आंखें देखी नहीं देखते, जब तक विश्वास नहीं होता। बिल्ला ने यह बात फिर जग्गन को बताई। वो दोनों वहाँ से माल लेकर चल दिए। तो जैसे ही कुछ वो 50 से 100-75 किलोमीटर चले होंगे, तो जो उस वर्कर ने बिल्ला को बताया था, यह वही जगह आनी शुरू हो गई थी। वो उस मेन हाईवे से एक कट पर की साइड उन्होंने ट्रक को ले लिया और उस कट पर एक शॉर्टकट रास्ता तो था, जो कि उन्हें मेन हाईवे से कम से भी कम 50 से 52 किलोमीटर के सफ़र की दूरी को कम कर देता। पर वो थोड़ा कुछ जंगली टाइप इलाका था। पहले जैसे ही उन्होंने वो कट लिया तो कुछ घर मकान वगैरह दिखाई दिए। वो जो जंगली रास्ता था अब वो शुरू हो चुका था। वो रास्ता 25 से 30 किलोमीटर का था। इस सफ़र में उन्होंने जैसे ही आगे बढ़े, पहले तो जो रोड था वो बिल्कुल ठीक था, पर जब जो जंगली इलाका शुरू हुआ तो वहाँ पर रोड भी कुछ टूटा हुआ। तो उन्होंने भी सोचा कि
यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, तो सरकार ने भी ऐसी कोई उपलब्ध नहीं किया होगा, रोड को प्रोवाइड नहीं किया होगी सेफ्टी वेफ्टी वगैरह, तो वो चलती है। लगभग उन्होंने उस 30 किलोमीटर के रास्ते में 20 या 21 किलोमीटर की दूरी तय की होगी कि पीछे से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ट्रक के पीछे से कुछ आवाज़ें, जैसे कोई बड़े से हथौड़े से पीछे कुछ मार रहा हो। पहले तो वो 2 से 3 बार इग्नोर करते हैं, फिर वो चल देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कुछ वैसे ही किसी टायर वायर की कुछ आवाज़ होगी, पर उसके ही कुछ देर बाद वो चलते हैं तो एकदम से ही आवाज़ आती है, बूम। यह आवाज़ सुनकर बिल्ला ने का पैर रुकता नहीं है और वो ब्रेक लगाता है, और जैसे ही वो पीछे जाके देखता है तो पाता है कि उसका एक टायर फट चुका है। पर वो यह चीज़ देखकर अचंभित नहीं होता है। अचंभित होने का कारण जानकर आप भी डर जाएंगे, क्योंकि जब बिल्ला देखता है तो उधर बहुत सारे कांच की बोतलें होती हैं, जिससे एक कांच का टुकड़ा उस टायर में लग जाता है और वो फट जाता है। मतलब कुछ ऐसा था कि किसी ने मन से उन कांच की बोतलों को वहाँ पर धरा हो। अब वो टायर भी फट चुका था और बिल्ला सोचने लगा कि अगर जो हम इधर इस टायर को बदलेंगे तो ये पूरी रात निकल जाएगी। और जब बिल्ला यह चीज़ देखता है कि किसी ने यहाँ पर इसको बोतलों को बिछाया है, तो बिल्ला मन मन में सोचता है कहीं यहाँ पर कोई लुटेरे वटेरे इनका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकू लुटेरे और चोरों की ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। यह बात सोच ही रहा था जग्गन, फिर जाकर देखा तो गाड़ी में क्या पाया कि उधर बिल्ला है ही नहीं। बिल्ला वहाँ पर नहीं था। पर जब जग्गन वहाँ पर से उस टायर को देखने गया, छानबीन करने गया, तो उसने बिल्ला को उधर ही छोड़ा था। बिल्ला को उधर छोड़कर फिर जग्गन जैसे ही यह चीज़ देखता है तो वो बिल्ला को आसपास खोजने लगता है, उसे आवाज़ लगाने लगता है। पर जग्गन को यह डर भी था कि बिल्ला तो शायद कहीं गया होगा फ्रेश होने वगैरह, पर अगर जो किसी डाकू या चोर ने उसे वहाँ देख लिया तो उसके लिए खतरा हो सकता था। जग्गन जाकर ट्रक के अंदर बैठ गया और वह बिल्ला को मोबाइल पे कॉल करने लगा, पर बिल्ला का फ़ोन से एक ही आवाज़ आती, जिस नंबर से आप कॉल करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। पर जब जग्गन सोचता है कि बिल्ला के फ़ोन में तो बैटरी भी थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो वो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो जग्गन सोचने लगता है कि बिल्ला गया कहाँ होगा। तो एकदम से ही उसके शीशे पर आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर जग्गन एकदम से डर सा जाता है और देखता है कि बाहर बिल्ला खड़ा है। बिल्ला का आधा मुंह जैसे कहीं चोट लगी हो, खून से सन रहा है, और बिल्ला बहुत ज़्यादा घबराया हुआ पीछे की ओर देख रहा है। जग्गन ने जैसे ही जल्दी से उस दरवाजे को खोला, खिड़की को खोला ट्रक की को, तो बिल्ला बहुत जल्दी से अंदर बैठ गया और कहने लगा, अगर जो अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जग्गन जल्दी यहाँ से चलो, वरना वो हमें मार देगा। जग्गन पूछना चाहता था कौन, पर इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ाहट में था बिल्ला कि कह रहा था चलो और चलो। उसने एक ही हट और जिद लगा रखी थी, बस यहाँ से चलो। फिर जैसे ही जग्गन ने ट्रक पे सेल्फ मारा तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। यह चीज़ देखकर जग्गन डर सा गया। अब उन दोनों में से किसी एक को तो बाहर जाना होता और देखना होता कि क्या प्रॉब्लम बनी है। तो फिर जग्गन हिम्मत जुटाकर बाहर गया और उसने जैसे ही इंजन को खोल के देखा तो क्या पाया कि उनकी स्टार्टिंग की जो वायर होती है वो जैसे कट हुई हो। और जग्गन सोचता है कि अभी 10 से 15 दिन पहले ही उधर नई वायर लगाई है,
तो ये वैसे भी नहीं टूट सकती, ये किसी ने काटी है। पर फिर जग्गन सोचता है कि चलो हो गया होगा। फिर जग्गन उसे जल्दी से जोड़ता है और जैसे ही उस इंजन के डिब्बे को बंद करके आता है तो देखता है कि जो यहाँ पर ट्रक खड़ा था रोड के बिल्कुल साइड में ही एक पेड़ था। उस पेड़ पर बिल्ला उल्टा लटका हुआ है और जग्गन को देखकर एक डरावनी या कहीं खूंखार हंसी हंस रहा है। यह देखकर मानो जैसे जग्गन घबरा सा गया और घबराने सा गया और उसके बाद वो ट्रक में की तरफ देखता है तो पाता है कि बिल्ला तो अंदर बैठा है। फिर वो दोबारा से पेड़ की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। जग्गन भी समझ जाता है कि छलिया छलावा है। जग्गन को इन बारे में कुछ हद तक पता था या वो जानता था कि ये छलावे भूत प्रेत होते हैं, पर बिल्ला इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता था। अब जग्गन जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है और वो पंचर हुए उस टायर के साथ ही उस इलाके से जल्दी से निकलने लगते हैं। जब वो उस इलाके से निकल जाते हैं तो एक ढाबे पर रुकते हैं तो बिल्ला बताता है कि उसने उस इलाके में उसने देखा कि जब जग्गन टायर को देखने के लिए पीछे गया था तो एक बूढ़ा सा आदमी आया और उससे कहने लगा कि तुम हमारी मदद कर दो कि हमारी बाइक है आगे वो स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ धक्का लगा दो। तो बिल्ला उसकी उम्र का लिहाज करते हुए चला गया उसके साथ। वहाँ पर बाइक भी थी एक जिसको बिल्ला ने धक्का लगा रहा था और वो आदमी उसे आगे हैंडल को संभाल रहा था। जैसे ही बिल्ला धक्का लगाने लगा थोड़ी दूर जाकर वो आदमी एकदम से ही बाइक पे से जैसे क्या वो कूद सा गया और कूदने के बाद उस बिल्ला ने उसे धक्का लगाते हुए छोड़ा तो बिल्ला एक खाई में गिर गया। वो आदमी तो बाइक पे से कूद गया था और जो बिल्ला था वो आगे की तरफ ढलान थी जिसमें खाई में गिर गया। बिल्ला की जान मानो जैसे भगवान साथ था, जान ही बच गई। उसने एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, वरना उस खाई में गिरने के बाद खाई 100 या 150 फुट की थी। गिरने के बाद बिल्ला के चीतरे हो सकते थे। पर वो जैसे ही बचा तो उसने देखा कि जो वो बूढ़ा आदमी था वो उसने और जैसे कुछ अलग सा कुत्ता या भेड़िया सा बन गया हो। और जब बिल्ला ने उसे देखा तो बिल्ला समझ गया ये भूत या प्रेत जो लोग डरावनी या झूठी कहानी जिन्हें बिल्ला सोचता था सुनाते थे वो ही है। बिल्ला को इन सब चीज़ों पे शक सी जो लगता था अब वो सच होने लगी थी। बिल्ला उसे कैसे कैसे जान बचाकर वहाँ से भाग कर बचकर आ गया। अगर जो बिल्ला वहाँ पर उस पेड़ की टहनी को नहीं पकड़ता तो शायद बिल्ला जग्गन के साथ नहीं होता। तो इस वीडियो पर जग्गन ने खुद ने कहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमें अकेले सफ़र में या कहीं सुनसान जगह पर कभी किसी अनजान की मदद नहीं करनी चाहिए। मदद तो करनी चाहिए पर यह देख लेना चाहिए कि वो इंसान भी है या नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर चोर लुटेरे डाकू और छलावे छल लेते हैं। अगर जो वो वहाँ से भागते नहीं या निकलते नहीं तो उन दोनों की मौत पक्की थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और जो हमारा जॉन वाला पार्ट है उसको हम इसलिए दोबारा से पार्ट 2 नहीं ला पाए क्योंकि लोगों ने कहा बीच में कुछ और भी तरह की वीडियो डालो। तो हमारा जॉन वाला पार्ट भी कल आएगा। यह छपरा तांत्रिक कैसे कमबैक हुआ और क्या हुआ। तो दोस्तों धन्यवाद। लाइक